नहीं देना। 3 बेटी मेरे छोटे भाई को जब से हुआ तब से वो उसको उसके ऊपर हावी हो गई, जो भी की। नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार शाह। पिता का नाम? पिता का नाम स्वर्गीय दुखरन शाह। घर? घर मक्खा तकिया नगछिया स्थायी निवासी। थाना? थाना नगछिया। जिला? जिला भागलपुर। क्या दिक्कत है आपके साथ? दिक्कत है कि मेरी पहली पत्नी वो चरित्रहीन है शुरू से। जब उससे शादी करके लाए उसको, वो अवैध आदमी को घर में घुसाया करती थी। इसका विरोध करने पर मेरी माँ भी उसको सहायता करती थी, बोलती थी ऐसा ही होगा। उससे ज़्यादा जब विरोध करना शुरू किए तो जो आदमी आता था घर में उसके द्वारा मारे जाने का धमकी देने लगा। घिंचातेनी भी हुआ। अंत में हम विवश होकर के घर छोड़ के निकल गए। हम 1-1.5 साल जिधर तिधर भटकते रहे। फिर हम दूसरा शादी कर लिए। उस घर से हमको एक लड़की भी है, और तब से फिर भी शादी करने के बाद भी हम घर आते जाते रहे। मेरी माँ का कहना है, बयान में दी है, दर्ज की है कि मेरा बेटा छोड़ के चला गया। मेरी माँ का तबीयत जब खराब था काफ़ी, तो हम उसको लेके खगड़िया गए। खगड़िया शशि भूषण के पास गए तो बोला इसका तो हालत बहुत ख़राब है, इसको हेमोग्लोबिन है ही नहीं, 4 ग्राम हेमोग्लोबिन है, इसको इमीडिएट तुरंत डॉक्टर के पास ले जाइए। हम उसको पटना लेके गए। पटना में अपने शरीर से 2 यूनिट ब्लड उसको उसी समय डोनेट किए। उसके बाद भी बोला कि और इसको ब्लड का ज़रूरत है। हम पटना से दौड़ के नगछिया आए, अपने जान पहचान के आदमी से उसको और ब्लड डोनेट करवाए, जो आज भी मौजूद है। वो बयान देने के लिए तैयार है कि हमने ब्लड डोनेट किया। 13 यूनिट ब्लड डालने के बाद फिर उसका यूट्रस का ऑपरेशन हुआ। उसको किसी तरह से पटना से बचा के फिर नगछिया लाए। तब हमारी माँ कहती है कि हमारा दोनों बेटा हमको नहीं देखता। बाद में मेरे पिताजी का जब तबीयत काफ़ी ख़राब हुआ, उसका ब्रेन हेमरेज कर गया, तो फिर उसको हम भागलपुर ले गए, सीएनएम हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। डॉक्टर विकास शर्मा के अंदर 15 दिन इलाज चला। हालत और गंभीर होता चला गया तो उसको लेके पटना एम्स चले गए। पटना एम्स में लगातार 1 महीना रह करके फादर का ट्रीटमेंट कराए, 2 लाख रुपया भी दिए। फादर मेरा वहीं एक्सपायर कर गए। एम्बुलेंस से नगछिया तक लेके आए। उसके बाद भी मेरा माँ कहती है कि मेरा दोनों बच्चा को हमको नहीं देखता। अब माँ बाप के लिए बच्चा क्या कर सकता है, ये बताइए। उसके बाद भी मेरी माँ जमीन बेचने के लिए आतुर है। हम लोग को सड़क पर बौखने छोड़ दिया गया है, और वो संपत्ति करोड़ों का डील कर रही है। वो कहता है कि हमको अपने भविष्य के लिए जमीन बेचना। क्या उनका भविष्य करोड़ों रुपए की संपत्ति से क्या करेंगी वो, जबकि 3 दुकान है, 2 घर है, रहने के लिए उसको बर्तन भाड़ा पर लगाती है, सबका किराया आता है, 3-3 पोता है जो 24 वर्ष से सब ऊपर है, वो सब कमाने लायक है। उसके बाद भी उसको पैसे का जरूरत है। फिर हम लोग का हक क्यों बेचा जा रहा, हम लोग का हिस्सेदारी क्यों बेचा जा रहा? आखिर हम लोग कहाँ रहेंगे? आखिर आपको कुछ नहीं मिला है? अभी कुछ नहीं। हम अपने कमाई से जो माँ बाप के पीछे खर्च किए हैं, अब तक 1 रुपये का नमक नहीं जानते हैं कि माँ बाप हमको शादी करने के बाद वो खाने के लिए भी दिए होंगे। हम आज तक मारा बौखा फिर करके अपने कमाई से किसी तरह से अपने बाल बच्चे का परवरिश करते हैं। उस जमीन को बेचने में इधर धमकी मिला हमको कि तुम नेपाली मंडल जो है वह अपने दमनदारी के लोगों के साथ हमसे मिला। वो बोला कि तुम इसमें अगर हस्तक्षेप करोगे तो तुम्हारे बाल बच्चा को जान से मार देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि तुम इसमें जरा सा भी हस्तक्षेप करो, और हस्तक्षेप करोगे तो तुम्हारे बाल बच्चा को मार देंगे। तो हमको अपने मरने का गम नहीं है। जमीन है? कितना जमीन है? जमीन तो अभी मेरे पास कई जमीन है। एक जमीन जो बिक रहा है अभी, ये 1 एकड़ 3.26 डिसमिल जमीन है। उसके बाद और भी जमीन है, 2 बीघा का और भी प्लॉट है, 1 बीघा का और भी एक प्लॉट है। अभी कितना जमीन बेचा जा रहा है? अभी जमीन बेचा जा रहा है 1 एकड़ 3.26 डिसमिल, यानी कितना? लगभग 26-24 कट्ठा जमीन बेचा जा रहा है। कितने का डील है ये डील अगर वो हमको सुनने में आया है कि वो 15 लाख रुपए कट्ठी की जमीन है, लेकिन मेरी माँ 7 लाख रुपए के अंदर में ही वो जमीन को डील कर रही है, जिसका कीमत करोड़ों में जा रहा है, जबकि कई करोड़ों का घटा है। जबकि बहुत बड़ा अधिकारी भी करोड़ों रुपया कमाने में पूरा जिंदगी व्यस्त हो जाता है, लेकिन वो मेरी पहली पत्नी के कहने पर वो संपत्ति औने पौने भाव बेच करके उसको लुटाना चाह रही है। मेरा तीनों बेटा अभी वो बैचलर है, जबकि वो कमाने के लिए अभी कुछ तैयार नहीं है। अगर उसको और पैसा दे देगा तो उसका स्थिति क्या होगा? वो तो कोई। आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है कि हमारे संपत्ति का जो हिस्सा होता है वो कम से कम हमको मिले। हम अगर आपके संतान हैं तो हमारा हक आप में है, तो हमारा हिस्से का जमीन हमको निकाल दिया जाए। फिर आप जो करना चाहती हैं आप स्वतंत्र हैं हमसे। बस मेरा यही आग्रह है कि मेरे बाल बच्चे को भी कानूनी सहायता मिले। जो जमीन एग्रीमेंटर, जो जमीन का जो एग्रीमेंटर है, वह जमीन के
लोभ में मेरे बाल बच्चे का खून न कर दे, किसी तरह का हमला नहीं कर दे जिसका कि खमियाजा हमको भुगतना पड़े। बस हम यही कहना चाहते हैं कि मेरे परिवार के बाल बच्चे को सुरक्षित रखते हुए अपने मतलब हमको अपना हक मिले, बस मेरा यही मुख्य कहना है। वो आपका धर्मवीर कुमार साहब उर्फ बबलू, पिता का नाम? स्वर्गीय दुखरन प्रसाद साहब। क्या मामला है आप लोगों का और कहाँ आप भटक रहे हैं? मामला यह है सर कि हमारी माँ बोलती है कि हम लोग को दोनों बेटा देखता सुनता नहीं है, मारपीट किया करता है। लेकिन 2015 में मेरे बाबूजी जब सीरियस हुए, यहाँ डॉक्टर बीपी सिंह, डॉक्टर गोपाल भारती से ट्रीटमेंट कराया गया। हालत बिगड़ने पे उसको भागलपुर हेमशंकर शर्मा के पास 6-7 दिन रखे, वहाँ पे भी और हालत बिगड़ गया। और हालत बिगड़ने के बाद में हमने बाबूजी को पटना पारस लेकर के गया। पटना पारस में विकास सौरभ डॉक्टर, डॉक्टर मुसीउल्लाह, डॉक्टर दीपक कुमार वो परमान में है और वहाँ के रेस्टोरेंट अंकित रेस्टोरेंट वो भी परमान में है। वहाँ के कोसी होटल जहाँ से हम लोग खाना पीना खाते थे वो भी परमान में है। अपना 4 महीने तक दुकान बंद करके लगातार बाबूजी के सेवा में लगे रहे। इसके बावजूद मेरी माँ हम लोग के ऊपर आरोप लगा रही है। आरोप इसलिए लगा रही है, बाबूजी कहा करते थे कि तुमको 3 लड़की है, तुम संपत्ति लेके क्या करोगे, मेरे पोता को लिख दो। हम इस बात पे विरोध करने पर बाबूजी हम पे बहुत गर्म हुआ करते थे, जिसके कारण बाबूजी को हमसे बहुत नाराजगी था कि मेरे बात पे मेरा बेटा नहीं चल रहा है। और 2020 में बाबूजी मेरी भाभी के नाम से वसीयत कर दिए 2 बीघा 9 कट्ठा लमसम। और मेरी माँ समाचार में बोली थी जीएस न्यूज पे कि दान पत्र केवाला भी किए हैं, लेकिन दान पत्र केवाला मेरी माँ की है। एक ही डेट में दान पत्र केवाला और वसीयत दोनों किया गया है 9/3/2020 को। और साजिश के तहत हमारे पिताजी को 2021 में ब्रेन हेमरेज का बहाना दे करके या जैसे भी हो मृत्यु हो गया, क्योंकि हम जो है भाभी के आतंक से भाग करके अपने दादाजी के नाम से जो संपत्ति है वहाँ पे मकान बना के रहना शुरू कर दिए। पुराना घर पे जहाँ माँ रहती है वहाँ पे नहीं रहते थे, मेरे भाई भी घर पे नहीं रहते थे, जिसके कारण वो कमजोरी का फायदा उठाते हुए हमारे बाबूजी के साथ में भी जिंदगी का खिलवाड़ की। अभी आपकी माँ कहती है कि आप लोग उनका नहीं देखभाल करते हैं, कभी कुछ नहीं किए हैं, जब संपत्ति की बारी आए तो हिस्सा मांग रहे हैं। ऐसा क्या है मामला, क्या है? ऐसा तो कुछ मामला नहीं है सर, ये तो बनावटी बात है। बाबूजी के देहांत के बाद मैं अपने घर में ही रहता था, माँ के पास, अपने पत्नी बच्चा को छोड़ करके। उस समय तक मुझे मालूम नहीं था कि दान पत्र के वाला दुकान भी हो चुका है। 4 महीने के बाद हमें मालूम पड़ा कि दान पत्र के वाला हो चुका दुकान, माँ जो है दान पत्र के वाला कर दी है, बाबूजी वसीयत कर दिए हैं। तब जाकर के जो है माँ के साथ रहना छोड़ दिए। हम फिर पुनः अपने बाल बच्चे के साथ जहाँ नया मकान बनाए थे वहाँ रहना शुरू कर दिए। अभी क्या कहना है आपका पुलिस? अभी मेरा पुलिस प्रशासन से ये कहना है कि उचित न्याय दिलाया जाए, हमारे हक हिस्से का जो भी हो हमको दिया जाए। बाबूजी जमीन बेच करके एक तरफा करना शुरू कर दिए। भाभी के नाम से भागलपुर में भी जमीन खरीदा गया और मेरे भतीजी का भी शादी किए। मेरा भतीजा का भी हार्ट का ऑपरेशन कराया गया, लेकिन हमको 1 रुपये का भी सहयोग नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारे बच्चे को एक चॉकलेट के लिए भी तरसना पड़ा कि दादा दादी कभी हमको देंगे। और हमारी माँ कहती है कि हमका बेटा देखना नहीं चाहता। बोलिए। तो अभी और 2018 से जब बाबूजी जमीन एक तरफा करने लगे, हमने 2018 में बंटवारा सूट किया। केस नंबर है 242/18। वो न्यायालय में केस चल रहा है। इसके बावजूद मेरी माँ जो है जमीन बेच रही है। अभी जो जमीन बिक रहा है आप लोगों का, उस पर टाइटल चल रहा है? जी सर, उस पर टाइटल केस चल रहा है जी, बंटवारा सूट चल रहा है सर। उसमें 5 शेयर है। हम लोग 2 बहन 2 भाई हैं। माँ के नजर में ना मेरे बहन का इज्जत है, ना मेरा भाई का इज्जत है, ना मेरा इज्जत है। उनको सिर्फ 3 पोता 1 पुतहू ही अच्छा लगता है। क्या नाम हुआ आपका? अनीता। पिताजी का नाम आपके? श्री दुखरन प्रसाद। आप बहन हुई इन लोगों की? हाँ जी, हम लोग। क्या कहना है, क्या मामला है? मामला है क्या, भाई लोग इतना बेघर जैसा वो लोग करके बैठी है,
तो गार्जियन सही रहने से कभी कुछ बाल बाका नहीं होता है संतान का। अगर गार्जियन सही नहीं रहने से रोइए मत, बोलिए बोलिए। हाँ, गार्जियन नहीं सही रहने से आज उसका घर रंग भंग हो जाता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारे माँ को 2 बेटे हैं, दोनों को बराबर हक हिस्सा से ये समस्या का हल करें और ये विवाद को दूर करें, नहीं तो आने वाली पीढ़ी को भी बहुत समस्या है। आज तीन पोता है, उसका भी भविष्य देखते हुए गार्जियन को सही राय विचार लेना पड़ेगा। जो करते हैं, विनती प्रार्थना करते हैं प्रशासन से कि सही। आज हम लोग देखते देखते तंग हो गए। ऐसा क्यों? बेटी वाला का कोई भी बात का वैल्यू नहीं देना। 3 बेटी मेरे छोटे भाई को जब से हुआ तब से वो उसके ऊपर हावी हो गई, जो भी कि नहीं उसको 3 बेटी है और हमको 3 बेटा है, तो उसको देखिए, उसका ही संपत्ति होगा। 3 बेटी वाले का जो है संपत्ति दूसरे का हाथ में चले जाएगा। तो हमारा ही तीनों पोता के लिए आप सोचिए, वो किसी का पूरा दबाव में एक ही बात सुनते सुनते उसका दिमाग जो है उसी तरफ घुमा हुआ है। मेरी माँ का, आप बातचीत करते हैं माँ से? माँ के आगे जाते हैं ना तो बोलती है तुम वो लोग को साथ क्यों देती है, तुम मेरे नज़र में सही नहीं हो। तो हमारी दोनों भाई हम ही को वैल्यू इज्जत करते हैं। आप और बड़े माँ- हैं, बहन बड़ी बहन छोटी? में हम छोटे हैं, एक बहन से छोटे हैं, एक भाई से भी छोटे, एक भाई में हमसे छोटे हैं, हम बहन में छोटी हैं।